हेलो भाई लोग, तो जरूर आप सब उम्मीद से होंगे और सॉरी सॉरी उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे वायरस के बारे में जिसको आपके घर की आपकी माएँ भी देखती हैं और उसे देखने के बाद आपके ऊपर ही शक करती हैं कहीं बड़ा होके ये भी हमारे साथ ऐसा ही ना करे। सही पकड़े हैं। इस टीवी सीरियल के अंदर माँ के अलावा सब बुरे हैं। ओ सॉरी सॉरी यार, सिवाय अनुपमा के अलावा सब बुरे हैं। पति, बच्चे, सास, जिठानी सब। बात तो सही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी दुश्मनी के। वैसे तो इस टीवी सीरियल के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन एक सबसे बड़ी क्वालिटी है रोना। ऐसा नहीं करूंगी। इस नाटक के अंदर आपको 24/7 रोना मिलेगा। 90% रोने का रोल तो हमारी प्यारी सबकी दुलारी अनुपमा ही करती है और बाकी बचा 10% उसकी माँ, बच्चे, पति और उसके बाबूजी कर लेते हैं। इस टीवी सीरियल की एक और क्वालिटी है, इसका टाइम ही नहीं बढ़ता। 2021 में जब ये नाटक शुरू हुआ था ना, तो इनकी शादी को 25 साल हुए थे और आज भी 2024 में भी इनकी शादी को 25 साल ही हुए हैं। यहाँ तोशु की बेटी 4-5 साल की हो गई, लेकिन इनकी शादी को 25 साल ही हुए हैं। यहाँ अनुपमा की खुद की बेटी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन इनकी शादी को तो भाई 25 साल ही हुए हैं। यहाँ वनराज पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन इनकी शादी को 25 साल ही हुए हैं। इस नाटक को देखते देखते हमें 3 साल हो गए भाई, लेकिन इनकी शादी को 25 से 26 साल नहीं हुए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो भाई ये तो हो गई अनुपमा सीरियल की क्वालिटी की बात। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। भाई इसकी स्टोरी इतनी छोटी है कि 3 साल चल गई। क्या कह रहे हो, यकीन नहीं हो रहा? तो भाई अभी बता देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये कहानी शुरू होती है एक सुहानी सुबह से, जिसमें अपनी पाठ पूजा करने के बाद हमारी अनुपमा अपने बच्चों को नाश्ता देती हैं, अपने माँ और बाबूजी का ध्यान रखती हैं और अपने पति की एक्सरसाइज करवाती हैं। लेकिन एक दिन उनमें कीड़ा उछलता है बिजनेस करने का, जिसके लिए वो एक डांस क्लास शुरू भी कर देती हैं अपने बेटे के साथ। कई बार डांस क्लास से वापस आने में हमारी अनुपमा को देर हो जाती है, तो उनके पति उनको डांटते रहते हैं, लेकिन हमारी अनुपमा जी हार नहीं मानती। वो डटी रहती हैं और वो अपनी डांस क्लास चलाती रहती हैं। फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, जहाँ उनको पता चलता है कि उनके पति का अफेयर चल रहा है। फिर वो उससे डिवोर्स ले लेती हैं, लेकिन डिवोर्स होने के बाद भी वो भगीरथ बनकर उसी घर में रहती हैं। फिर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नई सुबह एक नए शख्स की एंट्री होती है, जिसका नाम था अनुज, जो उन्हें 25 साल से प्यार करता था। और कमाल की बात यह है कि अनुपमा और अनुज की शादी भी हो जाती है, लेकिन हमारी अनुपमा कहाँ टिकने वाली है। ये तो ठहरी बिजनेस वूमेन। छोड़ दिया उन्होंने इस पति को भी और चली गई लंदन बिजनेस करने। क्या सोच रहे हो? खत्म भाई खत्म। यही थी हमारी अनुपमा सीरियल की मेन स्टोरी। इसी स्टोरी को खींच खींच कर इन्होंने पूरे 3 साल चलाया है और मैंने आपको 1 ही मिनट में सुना दी। बात तो सही है। लेकिन अब भी हमारी अनुपमा बिजनेस वूमेन नहीं बन पाई। इनकी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी और इनकी शादी को भी 25 साल हो गए, लेकिन आज तक बिजनेस वूमेन नहीं बन पाई। उन्होंने लंदन में जाकर एक कैफे में भी काम किया था, बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ भाई। कैफे का मालिक बर्बाद हो गया। भाई जब हमारी अनुपमा इंडिया में वनराज के साथ थी, तो वनराज गरीब और कैफे वाले भैया अमीर थे। और जब अनुपमा जी जब लंदन आई कैफे वाले भैया के पास, तो वो गरीब और वनराज अमीर हो गया। इसका मतलब है जहाँ अनुपमा वहाँ बर्बादी। बस पता नहीं अनुज कैसे बच गया। तो वीडियो करते हैं खत्म। तो तुम्हें पता ही नीचे लाइक सब्सक्राइब का बटन होता है, तो यार दबा दो फिर। खत्म। बाय बाय टाटा।